जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हाल फिलहाल में उत्तराखंड में लेटेस्ट जो गवर्नमेंट वैकेंसी निकली है उसके ऊपर बड़ी अपडेट हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये जो गवर्नमेंट वैकेंसी निकली है ये जो है कार्यालय मेला अधिकारी कुंभ मेला हरिद्वार मेला नियंत्रण भवन हर की पौड़ी हरिद्वार के अंतर्गत निकली हुई है। यहाँ पे अगर पदों की बात कर लेते हैं तो नायब तहसीलदार के यहाँ पे 2 पद निकले हुए हैं। तो नायब तहसीलदार के यहाँ पे 2 पद निकले हुए हैं। यहाँ पे पद नाम दिया है, यहाँ पे वेतनमान दिया है, स्थायी पदों की संख्या और स्थायी या आउटसोर्स पदों की संख्या। तो सभी जो पद हैं वो अस्थायी या आउटसोर्स पदों के जो है यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। ठीक है, कोई भी पद यहाँ पे स्थायी नहीं है। सहायक लेखा अधिकारी के यहाँ पे जो है 2 पद हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का यहाँ पे 1 पद है। प्रशासनिक अधिकारी का यहाँ पे 1 पद है। अवर अभियंता सिविल विद्युत एवं यांत्रिक इसके यहाँ पे 3 पद हैं। वैयक्तिक सहायक मेला अधिकारी का यहाँ पे 1 पद है। वैयक्तिक सहायक अपर मेला अधिकारी के 3 पद यहाँ पे हैं। PRO या सूचना अधिकारी का यहाँ पे 1 पद है। तो PRO या सूचना अधिकारी का यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रतिनियुक्ति या सेवा स्थानांतरण या आउटसोर्स की स्थिति में तैनाती की जाने पर नियत मानदेय 27,000 और इसके अलावा सर्विस चार्ज प्लस GST अतिरिक्त यहाँ पे होगा। लेखाकार का यहाँ पे 1 पद है। सहायक लेखाकार का यहाँ पे 2 पद हैं। 1 पद यहाँ पे स्थायी है और 1 यहाँ पे अस्थायी है। प्रधान सहायक का यहाँ पे 1 पद निकला हुआ है। वरिष्ठ सहायक का 1 पद है। कनिष्ठ सहायक के 10 पद यहाँ पे निकले हुए हैं और ड्राफ्टमैन का 2 पद है। तो कुल 31 पद यहाँ पे हैं और सारे के सारे पद डिपुटेशन बेसिस पे हैं, प्रतिनियुक्ति के आधार पे हैं। ठीक है, तो ये प्रतिनियुक्ति डिपुटेशन बेसिस पे हैं। उक्त पदों पर संबंधित पद के वेतन के अलावा उत्तराखंड शासन द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते यहाँ पे दिए होंगे। उपरोक्त पदों में से किसी पद पर कलेक्टेड अधिष्ठान हरिद्वार के कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है तो उन्हें जो है ये भत्ता जो है नहीं होगा। इसके अलावा उक्त पदों पर नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति में पूर्व कुंभ या अर्ध कुंभ मेलों के अनुभवी व्यक्तियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। क्रमांक 1 से 7 एवं 9 से 13 के पदों पर राजकीय कार्मिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। राजकीय कार्मिक उपलब्ध नहीं होने की दशा में क्रमांक 8 एवं 14 के पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरा जा सकता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ 1 से 7 और 9 से 13। ठीक है, तो 1 से लेकर 7 और 9 से 13 तक के जो पद हैं इसमें केवल PRO या सूचना अधिकारी को छोड़ के अन्य सभी जो पद हैं इन पर जो है राजकीय कार्मिक जो होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि राजकीय कार्मिक उपलब्ध नहीं होते हैं तो इस दशा में 8 एवं 14 के पदों को, तो 8 PRO और 14 ड्राफ्टमैन इनके पदों को, ठीक है, आउटसोर्स के माध्यम से भरा जा सकता है। ठीक है, ड्राफ्टमैन पद हेतु अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा परिषद से हाई स्कूल परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा पास की हो तथा उत्तराखंड सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से सिविल या मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन का डिप्लोमा प्राप्त किया हो और अभ्यर्थी को राजकीय कार्यों से संबंधित न्यूनतम 2 साल का अनुभव हो। मेला समाप्त होने पर उक्त सभी पद स्वतः समाप्त हो जाएंगे तथा पदों के सापेक्ष तैनात किए गए सभी राजकीय कार्मिक अपने मूल विभाग में वापस हो जाएंगे तथा आउटसोर्स के माध्यम से तैनात कार्मिकों की सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 28 अगस्त 2025 को 5 बजे तक उचित माध्यम से कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट यहाँ पे ये भी दिया हुआ है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आप निकाल के डाउनलोड करके इस पे आप अपना आवेदन जो है करेंगे। तो यानी कि सारे के सारे के पद डिपुटेशन बेसिस पे हैं और इसमें से जो 8वें नंबर का जो पद है PRO या सूचना अधिकारी और जो 14 नंबर का पद है ड्राफ्टमैन, इन पर जो है आउटसोर्स के माध्यम से तैनाती की जा सकती है यदि जो है
कोई राजकीय कार्मिक यहाँ पे उपलब्ध नहीं होता है। और बाकी सारे के पद जो हैं, सारे पद जो हैं ये, और जो अन्य पद हैं ये सारे डिपुटेशन बेसिस पे हैं, प्रतिनियुक्ति के आधार पे हैं। केवल जब तक कुंभ मेला चलेगा तब तक ये पद रहेंगे, उसके बाद ये सारे पद जो हैं ख़त्म हो जाएंगे स्वतः ही, चाहे वो आउटसोर्स वाला पद हो या जो अन्य पद हो। तो डिपुटेशन बेसिस पे है, यानी कि यहाँ पे कोई स्थायी पद नहीं है, तो इस पर कोई भी जो है फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकता है। केवल जो ऑलरेडी इन विभागों में तैनाती हैं इनकी, ये अपना जो है यहाँ से जो है इस मेले में वर्क करने के इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो डिपुटेशन बेसिस पे प्रतिनियुक्ति के आधार पे इनकी नियुक्तियाँ यहाँ पे की जाएगी।